हेलो दोस्तों। सो दिस इज 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन में भी हमको रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। इक्वेशन हमें दे रखी है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं अपना स्टैंडर्ड काम करूंगा। क्या हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देंगे। सो दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a क्या हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू हुई वो a, दैट इज 100। x के साथ जो वैल्यू हुई वो हुई b, दैट इज -20। तो b की वैल्यू हो गई -20 और कांस्टेंट तो यहाँ पे 1 गिवन है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब हमने b को स्प्लिट करना है p और q की फॉर्म में, सच दैट p प्लस q क्या बनना चाहिए, -20, एंड p इंटू q क्या बनना चाहिए, a इंटू c, दैट इज 100 इंटू 1, दैट इज 100। अब देखो ये नंबर पॉजिटिव है, मतलब p एंड q दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, नहीं तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। लेकिन यहां पे p प्लस क्यू हमारा नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे, सीधा नेगेटिव वाली वैल्यूज को ले लेंगे। ठीक है जी। अब देखो 100 कब आता है दोस्तों, 100 के तो बहुत ही लिमिटेड केस है ना, या तो हम 100 इंटू 1 कर लें तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर हम 100 प्लस 1 करेंगे तो ये तो 101 हो गया ना। अच्छा, हमने तो नेगेटिव वैल्यूज डिसाइड की थी, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, तो ये प्लस 100 आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन यहां पे इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूं, -100 -1, तो ये -101 आ गया। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही जी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। दूसरा, हमने -50 इंटू -2 किया, ये भी 100 हो गया, लेकिन -50 -2 करते ही ये हो गया -52। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही। कंडीशन तो दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये भी नहीं लिया हमने। ठीक है। थर्ड जो हमारे इसके अंदर ऑप्शन आ गया वो हमने लिया -20 इंटू -5, ये भी हमारा हो गया +100, लेकिन -20 एंड -5 करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25। ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो फायदा क्या हुआ, हमें तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। अब हमने लिया -10 इंटू -10 विच इज 100, और यहाँ पे -10 ये आ गया -20। तो देखो जी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने जो b को स्प्लिट किया, मतलब -20 को जो हमने स्प्लिट किया, वो -10 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अब हमारा इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और इजी हो जाएगा। चलो करते हैं। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस 100x² को एज इट इज रखेंगे, -20 को हम -10 की फॉर्म में लिख दें, -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर और इसके अंदर 10x को मैं कॉमन ले सकता हूं, 10x कॉमन लिया तो 100 में से 10 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 10 बचा, 10x माइनस 1। देखो इसमें से 10x कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया 10x, लेकिन अंदर 10x बचेगा। इसमें से भी मैंने 10x कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा, सिर्फ -1। ठीक है। अब इसको हमने एज इट इज यहां पे रख दिया, 10x माइनस 1। अब ये प्लस 10x था, ये -10x है, तो बनाने के लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके जी, ये हो गया। अब 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 10x माइनस 1 यहां से, और यहां पे भी क्या बचा, 10x और -1, तो इसको भी हमने इसके अंदर लिख दिया, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब इनसे हम अपने रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है जी। आओ, तो कैसे करें, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहले मैंने इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट किया, यहां से हमारी 10x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/10, और यहां पे दोबारा हमने इस 10x को इक्वल टू 0 पुट कर दिया,
10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी हो गया 10x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/10। तो इसमें भी हमारे x के दो रूट निकले हैं। देखो दोस्तों, अभी भी दोनों वैल्यू सेम थी, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, इसलिए इसके दो रूट्स होने चाहिए। इसलिए चाहे वैल्यू सेम आ रही हो, लेकिन मैंने दो अलग अलग वैल्यूज को लिखा है। आप भी जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।